हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, कुशल और बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम चेंज द नंबर कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। नाउन के नंबर के बेसिस पर दो पार्ट्स होते हैं। मीन्स नंबर के आधार पर हम नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जब नाउन केवल सिंगल हो, नाउन की जो क्वांटिटी है वो केवल वन हो, उन्हें सिंगुलर बोलते हैं। और जब नाउन की क्वांटिटी टू या टू से ज़्यादा हो, उन्हें हम बोलते हैं प्लूरल नाउन्स। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो आइए आज हम उन रूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में बदलने के लिए यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड एस टू द एंड। रेगुलर नाउन्स मीन्स जो हम डेली रूटीन में नाउन्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नाउन है कैट, अगर हमें उसे प्लूरल बनाना है तो हम सिंपली उसके एंड में एस लगा देंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगी। तो कैट का प्लूरल होगा कैट्स। ऐसे ही वन फैन और मैनी फैंस, वन पेन मैनी पेन्स। ऐसे ही और बहुत सारी नाउन्स होंगी जिन्हें हम सिंपली एस लगाकर उन्हें प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, ऐड ई एस टू द एंड टू मेक इट प्लूरल। इसका मतलब है कि जो सिंगुलर नाउन्स जो कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पर ख़त्म होती हैं, उनके एंड में हम ई एस लगा दें तो वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है ग्लास, ये डबल एस पे ख़त्म हो रहा है। इसे प्लूरल बनाने के लिए हम इसके पीछे अगर ई एस ऐड कर देंगे तो वो ग्लास का प्लूरल हो जाएगा ग्लासेस। एक वर्ड है बस, वो एस पे ख़त्म हो रहा है, हम उसके एंड में अगर ई एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो बस का प्लूरल होगा बसेस। ऐसे ही एक नाउन है लंच, जो कि सी एच पे एंड हो रही है, उसके एंड में अगर हम ई एस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाएगी, तो लंच का प्लूरल होगा लंचेस। ऐसे ही एक नाउन है बॉक्स, जो भी एक्स पर फिनिश हो रही है, उसके एंड में हम ई एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगी और बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस। ऐसे ही एक नाउन है ब्रश, वो एस एच पे एंड हो रही है, उसके आगे अगर हम ई एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाएगा और ब्रश का प्लूरल होगा ब्रशेस। ऐसे ही क्विज़, जो कि जेड पर एंड हो रही है, उसके एंड में भी हम ई एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा क्विजेस। आइए अब रूल नंबर 3 समझते हैं। इफ़ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, देन एफ और एफ ई इज़ चेंज टू वी ई एस। इसका मतलब है कि अगर नाउन एफ या एफ ई पे एंड हो रही है तो उस एफ और एफ ई को बदलकर हम वी ई एस लगा दें, मतलब एफ और एफ ई को चेंज कर दें हम वी ई एस में, तो वो उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक नाउन है वाइफ, जो कि एफ ई पर फिनिश हो रही है, इसमें हम एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देंगे तो वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइव्स। ऐसे ही नाइफ, वर्ड एफ ई पर एंड हो रहा है तो हम इसमें भी एफ ई को हटाकर वी ई एस बना देंगे तो नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइव्स। ऐसे ही एक नाउन है वुल्फ, इसमें जो नाउन है वो फिनिश हो रहा है एफ पर,
उस F को हटाकर हम VES लगा देंगे तो वुल्फ का प्लूरल हो जाएगा वुल्व्स। ऐसे ही लीफ में F को हटाकर हम VES लगा देंगे तो लीफ का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब कि ये रूल जिन नाउन्स पे अप्लाई नहीं होगा वो नाउन्स एक्सेप्शंस हो जाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं। रूफ, चाहे ये F पर ख़त्म हो रहा है लेकिन हम इस F को VES में चेंज नहीं करेंगे, इसके आगे हम सिंपली S लगा देंगे और रूफ का प्लूरल हो जाएगा रूफ्स। ऐसे ही बिलीफ में भी F है लेकिन हम इसके आगे S ऐड करेंगे और बिलीफ का प्लूरल हो जाएगा बिलीफ्स। ऐसे ही शेफ़, शेफ़ F लेटर पे फिनिश हो रहा है लेकिन हम इसके आगे भी S लगाएंगे तो शेफ़ बन जाएगा शेफ्स। ऐसे ही चीफ़ जो F पर फिनिश हो रहा है ये भी इसके आगे भी हम S का यूज़ करेंगे और चीफ़ बन जाएगा चीफ्स। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन y and the letter before y is a consonant, change y to ies to make it plural। मीन्स अगर कोई सिंगुलर नाउन के एंड में लेटर होता है y और उस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताए थे इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम उस y को हटाकर IES लगा देंगे या y को चेंज कर देंगे IES में तो वो उसका प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नाउन है सिटी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि सिटी जो है वो y पे एंड हो रहा है तो हम इस y को हटाकर IES लगा देंगे और सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज़। ऐसे ही बेबी में लास्ट में y है और y से पहले एक कॉन्सोनेंट है जो कि B है, वो कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी हम y को हटाकर IES लगा देंगे तो बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज़। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन y and the letter before y is a vowel, simply add s to make it plural। अगर कोई सिंगुलर नाउन है वो y पर फिनिश हो रही है और उस y से पहले कोई वॉवल लेटर है, मींस A, E, I, O, U, इनमें से कोई लेटर है तो हम उस नाउन के आगे सिंपली s ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रे, रे वर्ड है RAY, ये y पर एंड हो रहा है लेकिन y से पहले जो लेटर है वो एक वॉवल है, इसीलिए हम इसके आगे सिंपली s ऐड कर देंगे और रे का प्लूरल बन जाएगा रेज। ऐसे ही बॉय जो कि y पर एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले एक वॉवल लेटर है जो कि है O, इसीलिए हम इसके आगे s ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा बॉयज़। ऐसे ही डे में y से पहले A है तो डे का प्लूरल हो जाएगा डेज। नेक्स्ट है इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन O, ऐड ES टू मेक इट प्लूरल। इसका मतलब है कि जो सिंगुलर नाउन O पर ख़त्म हो रही हैं, O पर फिनिश हो रही हैं, उनके आगे हम सिंपली ES लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो जो वर्ड है वो O पर फिनिश हो रहा है तो हम उसके आगे सिंपली ES लगा देंगे और हमारा प्लूरल पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज़। ऐसे ही टोमेटो जो O पर एंड हो रहा है इसके आगे भी हम ES लगा देंगे तो टोमेटो का प्लूरल हो जाएगा टोमेटोज़। अब इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पर मींस जो वर्ड्स O पर ख़त्म हो रहे हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, उनके आगे सिंपली S लग जाता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं फ़ोटो जो O पर फिनिश हो रहा है लेकिन उसके आगे हम ES ऐड नहीं करेंगे, हम S ऐड करेंगे और फ़ोटो का प्लूरल हो जाएगा फ़ोटोज़। ऐसे ही पियानो का प्लूरल हो जाएगा पियानोज़। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जनरल रूल से हटकर यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन US, वी कैन चेंज US into I to make it plural। मीन्स
जो सिंगुलर नाउन्स यूएस पर फिनिश हो रही हैं उसमें हम यूएस को हटाकर आई लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे एक वर्ड है कैक्टस, अब आप कैक्टस में देखेंगे ये यूएस पर फिनिश हो रहा है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम यूएस को हटाकर उसकी जगह आई लगा देंगे तो कैक्टस का प्लूरल बन जाएगा कैक्टी। ऐसे ही फोकस जो कि यूएस पर एंड हो रहा है, इसकी जगह इसमें भी यूएस की जगह पर हम आई ऐड कर देंगे और फोकस का प्लूरल हो जाएगा फोकी। नेक्स्ट रूल समझते हैं। When there is double O in the middle of the noun, then change double O to double E to make it plural. Means अगर noun में बीच में डबल O आ रहा है तो उस डबल O को हम डबल E में चेंज कर देते हैं तो वो उसका प्लूरल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फुट, इसमें बीच में डबल ओ आ रहा है तो इस डबल ओ को हम डबल ई में चेंज कर देंगे और फुट का प्लूरल हो जाएगा फीट। ऐसे ही है टूथ, जिसमें बीच में डबल ओ आ रहा है लेकिन इस डबल ओ को हम डबल ई में कन्वर्ट कर देंगे और टूथ का प्लूरल हो जाएगा टीथ। ऐसे ही गूज का प्लूरल हो जाएगा गीज। अब कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि ओ एन पर एंड होती हैं। इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एन देन चेंज ओ एन टू ए टू मेक इट प्लूरल। ऐसे बहुत कम वर्ड्स होते हैं जो कि ओ एन पर फिनिश होते हैं, जो कि ऐसे नाउन्स बहुत कम होते हैं जो ओ एन पर फिनिश होते हैं। उनमें से कुछ हैं फिनोमिनन। अब इसमें आप देखेंगे ओ एन पर एंड हो रहा है ये वर्ड, तो इस ओ एन को हटाकर हम उसकी जगह लगा देंगे ए और हमारा फिनोमिनन का प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना। ऐसे ही क्राइटेरियन जो कि ओ एन पर एंड हो रहा है, इसकी जगह भी हम ओ एन की जगह ए लगा देंगे और क्राइटेरियन का प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, मतलब वो वन भी सेम होते हैं और मैनी भी सेम होते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स देखते हैं। शीप, शीप वन भी शीप ही होगा और मैनी भी शीप ही होगा। शीप्स या और कुछ उसमें नहीं अप्लाई होगा रूल। शीप का सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप है। ऐसे ही डियर, सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी वो डियर ही रहेगा। ऐसे ही फिश भी सिंगुलर भी फिश ही है और प्लूरल भी फिश ही होगा। देयर इज़ वन फिश इन द सी, देयर इज़ मैनी फिश इन द सी। फिशेज़ नहीं होगा। अब कुछ इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं जिन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, कोई स्पेसिफिक उनका रूल नहीं होता, वो हमें जस्ट ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं, ऐसे ही मेमोराइज करने पड़ते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स हैं। चाइल्ड, वन चाइल्ड, उसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। वन चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन। वन मैन और बहुत सारे मेन, MEN मेन। वन वुमन और मैनी विमेन, WOMEN। वन माउस, मैनी माइस, माउसेज नहीं होगा। वन माउस का प्लूरल होगा माइस। और ऐसे ही वन पर्सन और मैनी पर्सन्स भी होगा, या हम पीपल भी कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ पीपल। तो वन पर्सन मैनी पर्सन्स भी हो सकता है और उस पर्सन्स की जगह हम पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें किसी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये सभी रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ना समझ आए तो आप एक बार वीडियो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।